जुरासिक वर्ल्ड की मूवी आपने देखी ही होगी, जिसमें एक हाइब्रिड डायनासोर बनाया जाता है जो टी-रेक्स के मुकाबले बहुत तेज, फुर्तीला और बुद्धिमान होता है। वहीं आने वाला मूवी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में हमें गिगानोटोसॉरस दिखाया जाएगा, जिसका एक टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें वह कुछ ही समय में टी-रेक्स को मार देता है। और 2005 के वी-रेक्स के बारे में जानते ही होंगे, जो किंग कॉन्ग जैसे शक्तिशाली एप से फाइट करते हैं। तो क्या होगा अगर ये डायनासोर आपस में लड़े, इनमें कौन जीतेगा जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। आखिर इन तीनों डायनासोर में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, जानने से पहले हम तीनों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं, ताकि हमें विनर घोषित करने में आसानी हो। तो सबसे पहले जानते हैं कौन सा डायनासोर कैसा दिखता है, ताकि आप उसे देखते ही पहचान जाए कि ये डायनासोर कौन है। तब इंडोमाइनस रेक्स की बात करते हैं, तो इसे दिखाया गया था जुरासिक वर्ल्ड के पहली मूवी में, जिसको कई डायनासोर के डीएनए से मिलाकर बनाया गया था। जिसका रंग सफेद होता है, इसके नाखून लंबे होते हैं, टी-रेक्स के मुकाबले हाथ बड़े होते हैं और इसके पीठ में छोटे छोटे स्पाइक निकले होते हैं। इसे एक डायनासोर नहीं बल्कि 12 डायनासोर के डीएनए से मिलाकर बनाया गया था, जिसमें टी-रेक्स और गिगानोटोसॉरस शामिल थे और अभी पाए जाने वाले एनिमल जैसे कि कटल फिश, ट्री फ्रॉग और पीट वाइपर स्नेक के डीएनए शामिल थे। तभी यह डायनासोर बहुत तेज और शातिर था। इंडोमाइनस रेक्स गिरगिट की तरह वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है, यहाँ तक कि इसे थर्मल स्कैनर से भी नहीं देखा जा सकता। वहीं गिगानोटोसॉरस की बात करते हैं, तो इसे जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में दिखाया जाएगा, जिसे टी-रेक्स से ज्यादा शक्तिशाली दिखाया गया है, जिसके बॉडी में छोटे फिन निकले होते हैं। इसके 3 उंगलियां होती है और शरीर काला और हरा रंग का होता है। वहीं वी-रेक्स की बात करते हैं, तो इसे 2005 की मूवी किंग कॉन्ग में दिखाया गया था, जो स्कल आइलैंड में पाए जाने वाला एक डायनासोर है, जो बिल्कुल टी-रेक्स की तरह दिखता है, लेकिन इसके दांत कम होते हैं और बाहर की तरफ निकले होते हैं। अब इनके एक एक करके कुछ एबिलिटीज के बारे में जान लेते हैं, जिसमें साइज। इस लड़ाई में यह फैक्टर बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर किसी डायनासोर का साइज बहुत बड़ा हो तो वह दूसरे डायनासोर को आराम से मार देगा। तब इंडोमाइनस रेक्स का लंबाई 50 फीट तक होता है, ऊंचाई 22 फीट तक होता है और वजन में 7 से 8 टन भारी होते हैं। वहीं गिगानोटोसॉरस का लंबाई 50 से 55 फीट होता है, ऊंचाई 20 से 25 फीट और वेट में 8 टन तक भारी होते हैं। वास्टाटोसॉरस की बात करते हैं, तो इसे मूवी में 40 से 50 फीट लंबा दिखाया गया है, 20 से 25 फीट ऊंचा और 8 टन भारी दिखाया गया है, यानी कि इसमें आगे गिगानोटोसॉरस है। स्पीड एंड एजिलिटी। अगर कोई डायनासोर बहुत तेज है और फुर्तीला है, तो अपने दुश्मन पर ज्यादा हमला कर पाएगा और उसके वार से बच पाएगा, जिसकी वजह से अपने दुश्मन पर ज्यादा हमला कर जल्दी से हरा पाएगा। तो इसमें इंडोमाइनस रेक्स 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। वहीं गिगानोटोसॉरस की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर बताया गया है। वहीं वी-रेक्स की रफ्तार मुझे लगता है 50 से 60 किलोमीटर के बीच होगा। लेकिन यहाँ फुर्ती की बात करते हैं, तो इंडोमाइनस रेक्स ने टी-रेक्स को पिछाड़ा है, गिगानोटोसॉरस ने टी-रेक्स को हराया है, लेकिन वी-रेक्स ने किंग कॉन्ग से फाइट की है, जो डायनासोर के मुकाबले बहुत ही फास्ट था। तो मेरे ओपिनियन से इसमें वी-रेक्स आगे होगा। बाइट फोर्स, तो ये बात क्लियर है कि अगर किसी डायनासोर का बाइट फोर्स ज़्यादा है, तो वह दूसरे डायनासोर के बॉडी मास को ज़्यादा फाड़ सकता है, जिस वजह से वह जल्दी से अपने दुश्मन या शिकार को जल्दी से मार सकता है। इंडोमाइनस रेक्स के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन संख्या में कम होता है, जिसका बाइट फोर्स 9000 पर स्क्वायर इंच होता है। वहीं गिगानोटोसॉरस का दांत घने होते हैं और ब्लेड की तरह होता है, जिसका बाइट फोर्स भी 9000 पर स्क्वायर इंच होता है। घने होना और ब्लेड की तरह होने की वजह से गिगानोटोसॉरस आगे है, लेकिन वी-रेक्स की दांत बहुत बड़े होते हैं और बाहर की तरफ निकले होते हैं और इसका बाइट फोर्स भी टी-रेक्स की तरह 10,000 पर स्क्वायर इंच होगा, यानी कि इसमें वी-रेक्स आगे है।
ड्यूरेबिलिटी। इंडोमाइनस रेक्स तो बहुत ही आधुनिक गन से कई बार मारने की कोशिश की गई पर उसे कोई असर नहीं हो रहा था। वही गिगानोटोसॉरस के बॉडी एक सेल से ढके हुए डायनासोर की तरह दिखता है जिसे चोट पहुंचाना मुश्किल लगता है, जबकि वी-रेक्स बहुत ड्यूरेबल दिखते हैं जिसे किंग कॉन्ग द्वारा कई बार पंच से मारने और पत्थर से मारने भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो कि इंडोमाइनस रेक्स ने गन फायर और टी-रेक्स के बाइट फोर्स से सर्वाइव किया है तो मुझे लगता है उसकी ड्यूरेबिलिटी इन डायनासोर के मुकाबले ज़्यादा ही होगा। इंटेलिजेंस। इंडोमाइनस रेक्स को कई जानवर के डीएनए से बनाया गया है जिसमें टी-रेक्स के डीएनए भी शामिल है जो डायनासोर में सबसे इंटेलिजेंस माना जाता है। और आपने मूवी में देखा ही होगा किस तरह वह बाहर निकलने के लिए दीवार में चढ़ने वाला पंच बनाता है ताकि सभी लोग समझे कि वह भाग निकला है, जो उसका साथी प्लान होता है। और इस तरह का इंटेलिजेंस न ही गिगानोटोसॉरस के पास है और न ही वी-रेक्स के पास है। हालांकि गिगानोटोसॉरस टी-रेक्स को कुछ ही समय में हरा देता है, लेकिन इंडोमाइनस रेक्स में इसका भी डीएनए शामिल है। वेपन। वैसे तो डायनासोर के पास वेपन के तौर पर उनके जबड़े ही होते हैं जिससे वह अपने दुश्मन को जल्दी से फाड़ सकते हैं, लेकिन इंडोमाइनस रेक्स के पास गिगानोटोसॉरस और वी-रेक्स के मुकाबले कुछ ऐसे एबिलिटी है जिससे वह एज ए वेपन इस्तेमाल कर सकता है। वह वातावरण के अनुसार खुद को ढाल सकता है, दूसरे गर्मी से उन्हें बचान सकता है। उसका हाथ दोनों डायनासोर के मुकाबले बहुत बड़े हैं जिससे वह इन्हें चोट पहुंचा सकता है। अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं तब यह साइज में लगभग बराबर है। स्पीड एंड एजिलिटी और बाइट फोर्स में वी-रेक्स आगे है, जबकि इंटेलिजेंस, ड्यूरेबिलिटी और वेपन में सबसे आगे इंडोमाइनस रेक्स है। यानी कि क्लियर है कि यहाँ पर विनर इंडोमाइनस रेक्स होगा। अगर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गिगानोटोसॉरस और वी-रेक्स में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है तो यहाँ पर लगता है गिगानोटोसॉरस आगे होगा, क्योंकि गीगा वी-रेक्स के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है और वह एक हाइब्रिड डायनासोर है जिस वजह से एक इंटेलिजेंस भी है और उसने कुछ ही समय में टी-रेक्स को हरा दिया था तो आसानी से वी-रेक्स को मार गिराएगा, क्योंकि टी-रेक्स भी वी-रेक्स जितना शक्तिशाली ही होगा। और वहीं गिगानोटोसॉरस का सामना इंडोमाइनस रेक्स से होता है तो जाहिर है इसमें इंडोमाइनस रेक्स जीतेगा जो फुर्ती, वेपन और इंटेलिजेंस में आगे है। हालांकि गिगानोटोसॉरस एक हाइब्रिड गीगा हो सकता है, लेकिन इंडोमाइनस रेक्स को 12 डायनासोर और 3 एनिमल्स के डीएनए से बनाया गया है जिस वजह से उसमें बहुत सारी खूबी है और इंटेलिजेंस होने की वजह से वह गिगानोटोसॉरस के हमले से बच सकता है, उसका वीकनेस जल्दी से निकाल लेगा और फुर्ती से हमला कर उसे तुरंत हरा देगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।